सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 सर्वनाम के सर्वनाम क्या होते हैं। बच्चों, जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि राधिका घूमने जा रही है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि राधिका घूमने जा रही है, पर अब मैं राधिका के जगह पर यानी कि नाम की जगह पर बोलूंगी वह घूमने जा रही है, वह उसके बाद पानी पिएगी, वह उसके बाद खाना खाएगी, फिर वो स्कूल जाएगी। ठीक है, तो मैंने हमें क्या करा, नाम की जगह वह, उसे, उसका ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। बार बार नाम ना लेकर उसकी जगह पे कुछ शब्दों का प्रयोग कर देना, वही कहलाता है सर्वनाम। चलिए बच्चों, पाठ के माध्यम से सर्वनाम को जानते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 8 सर्वनाम। पाठ का उद्देश्य है बच्चों की सर्वनाम और उसके एक वचन बहुवचन के बारे में बताना। पढ़ते हैं, पढ़िए। यह लतिका है। लतिका का सारा काम समय पर करती है। इससे लतिका को सब पसंद करते हैं। भाई, सब अच्छे से काम करती है। अगर लड़की है ना, कोई भी बच्चा हो, वो अच्छे से काम करता है, काम अपना पूरा रखता है, तो सबको अच्छा लगता है। अब इसे पढ़िए। यह लतिका है, वह अपना सारा काम समय पर करती है। अब यहाँ जो आ रहा है कि लतिका का सारा काम समय पर करती है, ये कुछ अटपटा लग रहा है, बार बार नाम आ रहा है। तो इसकी जगह हमने क्या करा बच्चों कि वह अपना, ठीक है, वह भी सर्वनाम और अपना भी सर्वनाम, इसलिए उसे सब पसंद करते हैं। ठीक है, इससे लतिका को सब पसंद करते हैं। लतिका नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, उसे। ठीक है, तो ये क्या सर्वनाम है। अब हमने नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया और अच्छा भी लग रहा है वाक्य। बच्चों, दूसरे गद्यांश में लतिका नाम की जगह वह, अपना, उसे शब्द आए हैं। नाम की जगह आने वाले यही शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा जान लेते हैं बच्चों कि नाम या संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, नाम वाले शब्दों के बार बार आने से भाषा अटपटी लगती है। जैसे आपने पहला गद्यांश देखा ना, अटपटा सा लग रहा था, लतिका का काम करती है, ऐसे सर्वनाम ऐसा नहीं होने देते और इनके साथ पढ़ने या बोलने में सरलता होती है। ये भाषा को सुंदर बनाते हैं। आपने देखा कितना सुंदर गद्यांश लग गया कि वह अपना सारा काम करती है, इसलिए उसे सब पसंद करते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम, जैसे मैं और हम, अपने लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने लिए मैं, हम का प्रयोग भी हम करते हैं। वह और वे दूसरों के लिए प्रयोग होते हैं कि वह बच्चा, वे लोग। बड़ों के लिए आप तथा छोटों के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए हम कैसे बोलते हैं, आप, और छोटों के लिए तुम। पर आजकल आपने देखा होगा कि हम बच्चों से भी आप करके बात करते हैं, तो छोटों के लिए भी अब आप शब्द का प्रयोग होने लगा है। पास के लिए यह, ये, और दूर के लिए वह और वे का प्रयोग करते हैं। विशेष देखते हैं कि आजकल छोटों के लिए भी आपका प्रयोग करने का चलन बढ़ गया है। ठीक है, हम आपसे भी आप करके बात करते हैं ना। सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप पढ़िए। चलिए, एक वचन क्या है, मैं, और बहुवचन है हम। पढ़िए, कई बार हम अपने लिए कर देते हैं। वह और वे, वह एक वचन और वे बहुवचन। यह और ये, इसे एक वचन और इन्हें बहुवचन। ठीक है, उसे और उन्हें, उन्हें बहुवचन आ गया। इसका एक वचन और इनका बहुवचन। उसका एक वचन और उनका बहुवचन। उसने एक वचन और उन्होंने बहुवचन। बच्चों, पाठ का सार पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा का बार बार प्रयोग भाषा में अटपटा लगता है। सर्वनाम इससे बचाकर भाषा को सुंदर बनाते हैं। जब हम सर्वनाम लगा देते हैं ना, तो वो जो वाक्य है वो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। मैं, हम, आप, तुम, वे, कुछ, कोई, कौन, क्या, स्वयं आदि कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द हैं। ये सब क्या है बच्चों, सर्वनाम है।
चलिए बच्चों अभ्यास करते हैं। सर्वनाम शब्दों पर टिक करेंगे। सर्वनाम शब्द है भूख, मंदिर या आप। आप। खिलौना, वह, गीता, वह। मानसी, छत या मैं है सर्वनाम। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। चलिए करते हैं। डैश पिताजी आ रहे हैं। मेरे पिताजी आ रहे हैं तो यहाँ पे मेरे लगा देते हैं। डैश घर अच्छा था। उसका घर अच्छा था। उसका। यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम लग गया। तुम डैश काम करो। तुम अपना काम करो। कल डैश दिल्ली जाएंगे। कल हम दिल्ली जाएंगे। डैश चॉकलेट पसंद है। मुझे चॉकलेट पसंद है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं कि वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। जैसे कि देखिए वह पढ़ रही है तो वह सर्वनाम है। मैं रोज सुबह दौड़ता हूं तो मैं क्या है, सर्वनाम है। अध्यापिका तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें क्या है, सर्वनाम है। मैंने गृह कार्य कर लिया तो मैंने क्या है, सर्वनाम है। तो आपको समझ में आया बच्चों कि जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है वो सर्वनाम कहलाता है। ये गतिविधि है बच्चों कि फूल की उन पंखुड़ियों में अपनी पसंद का रंग भरिए जिनके शब्दों का प्रयोग आप अपने लिए करेंगे। जैसे मैं है ना, हम हो गया, मेरा हो गया, मेरी हो गया, ये सब हम अपने लिए करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।